हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडेज टॉपिक इज़ कैश बुक क्लास 11। हमारा टॉपिक है कि हमें डबल एंट्री से जो हमें डबल कॉलम वाली कैश बुक बनानी है, जिसमें कैश कॉलम और बैंक कॉलम दोनों होंगे। अब सबसे पहले आप एक बार इसके थ्योरी जो थ्योरी वाला पार्ट दे रखा है ना, बस इसे एक बार देख लें। सिर्फ जब मैं वैसे भी बता दूंगी, बट फिर भी एक बार आपकी बुक्स में ना ये डबल यहीं से क्वेश्चन बनता है, मतलब डबल कॉलम वाली ही कैश बुक आएगी आप लोगों की 6 मार्क्स में। वो कहता है कि जो कैश बुक होता है ना, 2 कॉलम होते हैं उसका, एक कैश कॉलम और एक बैंक कॉलम। ठीक है, कैश हमारा क्या होती है, हमारी एसेट होती है कैश, यस और नो। और कौन सी एसेट होती है? रियल एसेट होती है, रियल। तो रियल का क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन, आएगा तो डेबिट, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जाएगा तो क्रेडिट। दूसरा वो कहता है बैंक क्या होता है? बैंक मेरा पर्सनल अकाउंट होता है। बैंक में क्या होगा? डेबिट द रिसीवर, जिसके पास आएगा वो डेबिट करना है, जो देगा क्रेडिट द गिवर, मतलब जो देगा वो क्रेडिट होगा। ठीक है। दूसरी बात, जो बैंक अकाउंट होगा ना, वो दोनों अकाउंट हो सकते हैं। वो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, उसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, और एक क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। क्रेडिट बैलेंस कौन सी कंडीशन में होगा? जब आप बैंक से ओवरड्राफ्ट ले लेते हैं। जब आप बैंक से ही ओवरड्राफ्ट ले लोगे तो इसका मतलब वो कौन सा बैलेंस हो जाएगा? आपका क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद कह रहा है ओपनिंग बैलेंस। आपको पता है अगर डेबिट बैलेंस होगा तो ब्रॉड डाउन डेबिट साइड आएगा, और अगर क्रेडिट बैलेंस दे रखा होगा तो ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है, ये आप पढ़ लेंगे। उसके बाद कॉन्ट्रा एंट्री, ये मेन है। दो ही एंट्रियां कॉन्ट्रा एंट्री होती हैं। सबसे पहले आप डिपॉजिट करते हैं बैंक में, क्या करते हैं? देखो, अब एक बात बताओ, ये है डेबिट दोनों का, कैश का और बैंक का। ध्यान से सुनना है, ऐसे रफली बता रही हूँ मैं अभी आपको। दूसरा यहाँ पर है कैश का भी और बैंक का भी क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। ठीक है। अब देखो, कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब है आपने कैश डिपॉजिट करा दिया, डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में कैश जमा कराया, तो कैश जाएगा। कैश या बैंक जाएगा या कम होगा तो यहाँ आता है, इंक्रीज़ होगा तो डेबिट होगा। डेबिट क्या? कैश भी और बैंक बैलेंस भी अगर इंक्रीज़ होगा तो डेबिट, और डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट। यहाँ पर लिख लो डिक्रीज़। अब देखो, कैश डिपॉजिट कराया है, क्या चला गया हमारे पास से? कैश डिक्रीज़ हो गया, और कहाँ चला गया? बैंक में। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगी? इसकी एंट्री होती है कैश जाएगा तो क्रेडिट होगा टू कैश, और बैंक में आएगा तो बैंक डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है। अगर मैं इसकी एंट्री देखूँ तो मेरी ये एंट्री होगी, कैश बैंक में आएगा तो बैंक डेबिट हो जाएगा, और कैश क्योंकि जाएगा तो क्रेडिट। ठीक है। क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, यही बैलेंस होता है ना, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। अगर मैं इसी एंट्री को सोचूं, कैश जाएगा तो इधर, लेकिन रीज़न लिखते हैं। अगर कैश कॉलम में लिख रहे हो तो कभी भी यहाँ पर कैश नहीं आएगा। क्या आएगा? किसकी वजह से जा रहा है? किसकी वजह से जा रहा है? बाय बैंक। मान लो 10,000 का इसने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो यहाँ से तो कैश कम हो जाएगा, और बैंक में क्या आ जाएगा? टू कैश। कैश की वजह से बैंक कॉलम बढ़ जाएगा हमारा। आ गई बात समझ में? अगर एक तो ये होगी कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। दूसरी कॉन्ट्रा एंट्री हो सकती है हमारी कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। बैंक से कैश विड्रॉ कर लिया। अब खुद सोचो, बैंक से कैश विड्रॉ कर लिया, लेकिन पर्सनल यूज़ के लिए नहीं, ऑफिस यूज़ के लिए। किसके लिए? ऑफिस यूज़ के लिए। आ रही है बात समझ में? तो बैंक से पैसा जा रहा है तो बैंक तो कम हो जाएगा टू बैंक, और कैश आ रहा है हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर इसकी मैं एंट्री देखूं, कैश आएगा, विड्रॉ कर लिया हमने, कैश विड्रॉ कर लिया मतलब आ गया तो डेबिट, और बैंक से आ गया तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। जहाँ से जा रहा है वो क्रेडिट, और जहाँ आ रहा है वो डेबिट। कैश आ रहा है तो डेबिट, कहाँ से? बैंक से। बैंक कम हो रहा है तो क्रेडिट। ऐसे आप याद रखोगे इसे। अब देखो, ये तो मैंने बता दी एंट्री। अब खुद सोचो, बैंक से पैसा जा रहा है तो बैंक से जाएगा तो क्रेडिट साइड आएगा ना यहाँ पर, लेकिन रीज़न क्या लिखोगे? बाय कैश। और बैंक कॉलम में से मान लो 5,000 रुपीज़ आपने विड्रॉ करे थे तो यहाँ आ जाएंगे, और कैश आएगा तो आप क्या लिखोगे? किसकी वजह से आ रहा है? टू बैंक की वजह से 5,000 कैश में आ जाएंगे।
याद रखने वाली बात क्या है, अगर कैश में एंट्री करोगे तो यहाँ का भी कैश नहीं आ सकता, और अगर बैंक में एंट्री कर रहे हो, जैसे ये बैंक कॉलम में कर रहे हो, तो यहाँ का भी बैंक नहीं आ सकता। रीज़न आता है हमेशा, हमेशा क्या आता है, रीज़न, किसकी वजह से। जैसे यहाँ पर कैश में लिख रहे थे ना, तो कैश कभी नहीं आएगा, क्या आएगा, किसकी वजह से। तो कॉन्ट्रा एंट्री बस ये दो ही होती हैं, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, डिपॉजिट करना बैंक में आएगा तो डेबिट साइड, और कैश जाएगा तो कैश के क्रेडिट साइड। दूसरा कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक से विड्रॉ कराए तो बैंक में से कम हो जाएगा और कैश में आ जाएगा। ये होती है हमारी कॉन्ट्रा एंट्री। एक पॉइंट तो ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है, हो गया। तो दो ही कॉन्ट्रा एंट्री होती हैं, कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल। तो इसकी एंट्री भी देख लो आप लोग, बता रखे, डिपॉजिट कराया है, देखो डिपॉजिट कराया है इसने कितने रुपए, फॉर एग्जांपल वी डिपॉजिट 2000 इनटू बैंक में डिपॉजिट कराया तो बैंक में आ जाएगा, लेकिन रीज़न क्या होगा, कैश, ठीक है। और कैश में कैश कम हो जाएगा क्योंकि हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, कैश कम हो जाएगा, तो इसलिए किसकी वजह से, बैंक की वजह से। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आप लोगों का कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, तो बैंक से विड्रॉ करा है तो बैंक तो कम हो जाएगा, लेकिन किसकी वजह से, कैश की वजह से। दूसरी बात, कैश आ गया होगा तो किसकी वजह से आया होगा, बैंक की वजह से, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट में क्या कह रहा है आप लोगों का, एक ये चीज़ और याद रखनी है, कह रहा है चेक रिसीव्ड किया कस्टमर से और डिपॉजिट इन द सेम डे, अगर सेम डे डिपॉजिट करा दोगे तो कैश बुक में एंट्री होगी, किसमें, कैश बुक में। और क्या एंट्री हो जाएगी, यहाँ पर एंट्री हो जाएगी आप लोगों की, देखो फर्स्ट कंडीशन में, जिससे भी कैश रिसीव्ड किया है, किसी कस्टमर से रिसीव्ड किया है, एंट्री हो जाएगी टू चेक इन हैंड आप लोगों की, कितनी, तो यहाँ पर आ जाएगा टू चेक। मैं यहाँ पर आपको बुक में बता देती हूँ, एक मिनट, मेरा पेज कहाँ गया, ये रहा। अगर आपने किसी से चेक रिसीव किया था तो बैंक कॉलम में आ जाएगा टू चेक इधर आ जाएगा आप लोगों का बैंक कॉलम में। अगर आप क्या करते हो, सेम डे डिपॉजिट करा देते हो, सेम डे डिपॉजिट, अगर आप सेम डे डिपॉजिट करा देते हो तो यहाँ तक समझ में आ रहा है। वैसे थोड़ा होच पोच हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। अब देखो, अगर आप सेम डे डिपॉजिट नहीं करा देते हो, अगर सेम डे डिपॉजिट नहीं कराते हो आप सेम डे डिपॉजिट, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख दो आप, नॉट सेम डे नॉट डिपॉजिट, ठीक है। तो सबसे पहले तो ना जो पहली एंट्री होगी ना, वो जर्नल एंट्री होगी, जर्नल प्रॉपर में। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो आपको चेक मिला, चेक 1 जैन को मिला है और आपने 15 जैन को वो डिपॉजिट कराया है, तो जो 15 जैन को डिपॉजिट कराया है ना बैंक में, ये वाली एंट्री तो जाएगी कैश बुक में। और 1 जैन को, जो 1 जैन से लेके 15 तक आपने अपने पास रखा है, 1 जैन से लेके 15 तक आपने अपने पास रखा है, तो इसकी एक जर्नल एंट्री होगी, क्या, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, जिससे भी आप लोगों को मिला है, मान लो मोहन से मिला है, टू मोहन, तो ये तो हो गई 1 जैन को एंट्री। और जब आप इसे 15 को डिपॉजिट कराओगे तो जर्नल एंट्री नहीं आगे कहाँ पर आ जाएगी, कैश बुक में, कौन से कॉलम की साइड, बैंक साइड, और यहाँ पर लिखोगे टू चेक इन हैंड, किसकी वजह से है, क्योंकि आपके पास था, चेक इन हैंड वर्ड आ जाएगा। और अगर सेम डे डिपॉजिट कराते तो चेक ही आता, लेकिन अब क्या आएगा, चेक इन हैंड, और बैंक कॉलम में आप इसे डिपॉजिट करा देंगे, ठीक है, जैसे ये रहा। सेम डे डिपॉजिट कराओगे तो डेबिट साइड चला जाएगा, और अगर अपने पास रखते हो और फिर डिपॉजिट कराते हो तो कौन से नेम से आएगा, मान लो 15 फ़ेब को इसे चेक मिला था और इसने 20 फ़ेब को डिपॉजिट कराया, तो 15 फ़ेब को तो एंट्री करोगे और 20 फ़ेब को चेक इन हैंड करके बैंक में डिपॉजिट करा दोगे, ठीक है बेटा। उसके बाद है आप लोगों का इस क्वेश्चन में ही कह रहा है, इन दिस क्वेश्चन देयर इज़, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि चेक सेम डे डिपॉजिट कराया था या नेक्स्ट डे, तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि सेम डे ही डिपॉजिटेड करा दिया इनटू बैंक, ठीक है, याद रखना आप लोग ये वाली बात।
या तो वो बोलेगा कि नेक्स्ट डे आपने डिपॉजिट कराया, या फिर हम यही एज्यूम करेंगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सेम डे डिपॉजिट करा दिया, अगर पूरे क्वेश्चन में उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो। फिर कह रहा है पेमेंट बाय चेक, अगर चेक से पेमेंट करिए तो हमेशा बैंक कॉलम कम हो जाएगा, मतलब क्रेडिट साइड इसकी एंट्री हो जाएगी बाय चेक। उसके बाद डिसऑनर्ड ऑफ ए चेक, जब भी चेक हम बैंक में जमा कराते हैं, ठीक है, तो हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज़ हो जाता है। क्लियर हो रहा है। और चेक डिसऑनर हो जाना मतलब उसकी रिवर्स एंट्री कर देनी है। जैसे इफ़ ए चेक रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर, एक चेक रिसीव हुआ, आपने क्या कर दिया, बैंक डिपॉजिट इनटू बैंक फॉर कलेक्शन इज़ डिसऑनर्ड, आपने भेजा बैंक में, लेकिन आपने क्या करा था, विल बी मेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक बाय एंट्रिंग द अमाउंट ऑफ डिसऑनर्ड चेक इन द बैंक। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो राम ने आपको चेक दिया था, जैसे ही आपको चेक मिला था, आपने देखो यहाँ पर दिखाती हूँ मैं, राम ने आपको चेक दिया था, आपने कैश बुक के डेबिट साइड उसे लिख दिया होगा बैंक कॉलम में, क्योंकि चेक की एंट्री है कैश कॉलम में नहीं होगी, बैंक कॉलम में होगी। आपने लिखा होगा टू चेक और यहाँ पर एंट्री कर दी होगी। अगर यही चेक डिसऑनर्ड हो गया, डिसऑनर्ड मतलब बैंक वालों ने लेने से मना कर दिया कि कुछ ना कुछ कंडीशन होती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, या तो सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे हैं, या अमाउंट नहीं है इतना जितने का चेक दिया है, जब भी आया था तो डेबिट हुआ था, डिसऑनर्ड मतलब ख़त्म, रिवर्स एंट्री कर दो, यहाँ पर आ जाएगा बाय, आप लोगों का आ जाएगा। जैसे मान लो राम कुमार था ना, या किसी से भी, ठीक है, जिसने भी आपको चेक दिया था, राम ने दिया था बाय राम कुमार, यहाँ पर राम ने दिया है तो राम कुमार आ जाएगा, ठीक है। और कौन से कॉलम में, हम बैंक कॉलम में इसकी एंट्री कर देंगे, ठीक है, बाय राम कुमार आ जाएगा, और हम किस में, बैंक कॉलम में इसकी एंट्री कर देंगे। क्लियर हो रहा है। तो वो देखो जैसे कह रहा है फॉर एग्जांपल एक चेक है, मैं क्या आपको शो कर पाऊँगी, ये नहीं कर पाऊँगी, यहाँ पर आप अपनी बुक में देख लेना, राम कुमार से जो चेक मिला था वो डिसऑनर्ड हो गया, तो डिसऑनर्ड की एंट्री रिवर्स एंट्री होगी, मतलब बैंक अकाउंट को हम कम कर देते हैं बैंक कॉलम में, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट है कैश डिस्काउंट। तो आपको पता है कैश डिस्काउंट चाहे आप रिसीव कर रहे हैं और चाहे आप अलाउ कर रहे हैं, तो हमेशा इसकी एंट्री नहीं होगी, इसकी एंट्री जर्नल प्रॉपर में होगी। बस ये कुछ एंट्रियाँ थी आप लोगों को जो याद रखनी है, ठीक है बेटा। अब देखो हम करते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 6, क्वेश्चन नंबर 5 में करा चुकी हूँ, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से सुनना। मैं ना सोच रही हूँ कि पहले हमें जैसे हमेशा आपको क्वेश्चन समझाती हूँ ना, क्वेश्चन ना समझा के साथ क्वेश्चन करते हैं। कैश इन हैंड दे रखा है तो मतलब कैश बैलेंस दे रखा है, कैश एट बैंक दे रखा है तो बैंक बैलेंस दे रखा है। बैंक मेरा डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी। क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्या लिखा होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। रिसीव्ड फ्रॉम सुभाष, तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब अगर चेक से रिसीव होता तो बैंक में आता, लेकिन रिसीव फ्रॉम सुभाष है तो कैश बैलेंस इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब डेबिट साइड एंट्री। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में सेल करी है तो मेरे पास कैश आ जाएगा तो डेबिट साइड एंट्री। रेंट पेड बाय चेक, रेंट पेड किया है तो बाय रेंट आ जाएगा और बैंक कॉलम को कम कर देंगे, मतलब क्रेडिट साइड एंट्री। आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। पेड सोहन बाय चेक, सोहन को पे करें हमने चेक से, तो यहाँ पर आ जाएगा बैंक कॉलम में बाय सोहन, और क्या आ जाएगा आप लोगों का, बैंक कॉलम कम हो जाएगा, मतलब क्रेडिट साइड। बोर्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में जब भी गुड्स खरीदोगे तो आप लोगों का क्या होगा, कैश कम हो जाएगा, तो बाय परचेज क्रेडिट साइड एंट्री आ जाएगी। पेड कैश फॉर स्टेशनरी, तो कैश कम हो जाएगा तो बाय स्टेशनरी 200 से कैश को कम कर देंगे हम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। अब देखो ध्यान से सुनना, विड्रॉ फ्रॉम बैंक हो गया मतलब कैश आएगा और बैंक से जाएगा, बैंक डिक्रीज़ हो जाएगा, ध्यान से सुनना। तो ये कौन सी एंट्री हो गई, कॉन्ट्रा एंट्री। कौन सी एंट्री होगी, कॉन्ट्रा एंट्री। इसका डबल इम्पैक्ट पड़ेगा, बैंक से पैसा निकाला तो बैंक को क्रेडिट साइड आ जाएगी, मतलब कम कर देंगे, और कैश आ जाएगा तो डेबिट साइड एंट्री हो जाएगी। रिसीव चेक फ्रॉम सुरेंद्रा एंड सेंड इनटू बैंक, अगर यहाँ पर कोई वर्डिंग भी नहीं होती ना तो हम यही एज्यूम करते हैं सेम डे डिपॉजिट करा दिया। चेक रिसीव करा, सेम डे डिपॉजिट करा दिया, तो बैंक कॉलम मेरा इंक्रीज़ हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा टू, आपका किसकी वजह से हुआ है, टू चेक किससे, सुरेंद्रा से। 66,000 बैंक कॉलम इंक्रीज़ हो जाएगा। पेड फॉर एडवर्टीजमेंट, तो बाय एडवर्टीजमेंट, और कुछ नहीं कह रहा था, इसका मतलब कैश ही दिए हैं,
तो कैश को कम कर देंगे। इशूड चेक इन फेवर ऑफ नाथ ब्रदर्स, हमने चेक इशू करा है। अब चेक है ना, चाहे सेम डे डिपॉजिट कराए, चाहे ना कराए, चाहे फाड़ के फेंक दे, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें अपना बैंक कॉलम है ना कम कर देना है। जब भी याद रखना है, रिसीव करोगे तब तो ये मैटर करेगा कि आपने डिपॉजिट कब कराया है। लेकिन अगर आपने किसी को चेक दे दिया ना, तो यहाँ पर ये मैटर नहीं करता किसी ने डिपॉजिट कराया। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, मतलब इसमें बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। ठीक है, तो बाय चेक कुछ आएगा आप लोगों का, और कितना आ जाएगा 4300। कैश सेल है तो पैसा आएगा, पेड इनटू बैंक है, पहले कैश सेल किया 13,000 का, तो ये अलग एंट्री है। और पेड इनटू बैंक है, इसका मतलब ये कॉन्ट्रा एंट्री है। कॉन्ट्रा एंट्री, आपने बैंक में पैसा जमा कराया है, तो ऑब्वियसली कैश जमा कराया होगा, तो कैश डिक्रीज़ हो जाएगा और बैंक कॉलम इंक्रीज़ हो जाएगा। रिसीव चेक फ्रॉम विनोद एंड सेट इनटू बैंक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आप लोगों का, विनोद से चेक रिसीव किया तो बैंक कॉलम इंक्रीज़ हो जाएगा। बॉट स्कूटर एंड पेड फॉर द सेम बाय चेक, स्कूटर खरीदा और चेक से पेमेंट करी है। ठीक है, तो बाय स्कूटर आ जाएगा आप लोगों का, और बैंक कॉलम को हम कम कर देंगे। बैंक रिटर्न सुरेंद्रा चेक डिसऑनर, अब ध्यान से सुनना, हमने सुरेंद्रा को क्या करी थी, पेमेंट करी थी, क्या चेक रिसीव किया था हमने सुरेंद्रा से, तो हमने 2 चेक लिखा होगा, और अब सुरेंद्रा का चेक डिसऑनर हो दी। पहले डेबिट साइड हमने बढ़ा दिया होगा, अब जैसे डिसऑनर हो गया उसे क्रेडिट साइड कर दो, बाय सुरेंद्रा। ठीक है, पेड सैलरी बाय चेक, तो बाय सैलरी आ जाएगा, बैंक कॉलम्स विल डिक्रीज। ट्रेड एक्सपेंसेस भी अगर कुछ नहीं लिखा तो कैश से हो गए, तो बाय ट्रेड एक्सपेंसेस, और कैश को कम करेंगे हम, ना कि बैंक को। जहाँ चेक लिखा है वहीं बैंक पे कम करना है, वरना जहाँ बैंक लिखा है वहाँ बैंक से कम करना है। कुछ नहीं लिखा तो हम कैश एज्यूम करते हैं। कैश सेल करिए तो पैसा आएगा, कैश बढ़ जाएगा। पेड इनटू बैंक 10,000 बैंक में पे करे हैं, तो कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी, मतलब ऑब्वियसली कैसा पैसा ही इसने कैश ही तो मेरा पे किया होगा बैंक में, तो कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी आप लोगों की। ठीक है, अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन, तो देखो ध्यान से। सबसे पहले कह रहा था हमसे कैश इन हैंड, एक मिनट, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, तो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन दे रखा है। तो यहाँ पर आप डेट लिखोगे मार्च 1 लिखोगे आप, और लिखोगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश बैलेंस दे रखा है आप लोगों को 2710, और बैंक बैलेंस दे रखा है 27,500। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का क्या, रिसीव्ड फ्रॉम सुभाष, सुभाष से पैसे मिले तो डेबिट साइड आ जाएंगे, टू सुभाष। सुभाष कब, 3 तारीख को, और कुछ नहीं कह रहा तो हम क्या एज्यूम करेंगे, कैश दिया उसने 3500। नेक्स्ट एंट्री है आप लोगों की सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में सेल करिए तो पैसा आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कितनी तारीख को, 4 को, 2 सेल्स कितना 10,000 सेल्स अकाउंट, नेम के साथ सिर्फ अकाउंट नहीं लिखना और सबके साथ अकाउंट आएगा। उसके बाद पेड रेंट बाय चेक और पेड सोहन बाय चेक, दोनों एक साथ ही पढ़ लो, तो यहाँ पर लिख दिया बाय रेंट, क्योंकि चेक लिखा हुआ है रेंट अकाउंट, तो कैश की जगह क्या कम होगा, बैंक कॉलम कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बाय सोहन को भी चेक दिया है, सोहन अकाउंट नहीं आएगा पर्सनल के साथ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आप लोग, चेक कितना 3000। उसके बाद बॉट गुड्स फॉर कैश, कैश में खरीदी हैं तो मतलब पैसा कम हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय परचेज, क्योंकि गुड्स परचेज किए हैं, बाय परचेज कितने की गुड्स परचेज किए हैं इसने 15,000 की। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है पेड कैश फॉर स्टेशनरी, पेड कैश करिए स्टेशनरी के लिए, तो इससे भी मेरा पैसा कम होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय स्टेशनरी, स्टेशनरी अकाउंट परचेज अकाउंट कितना है, पेड फॉर स्टेशनरी का आएगा 200 रुपीज़। ध्यान से देखते रहना क्योंकि अमाउंट में गड़बड़ हो जाती है कभी कभी।
उसके बाद कह रहा है ड्रू का मतलब है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। अब याद रखना इसकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी, क्योंकि पैसा बैंक से निकाला तो बैंक कम हो जाएगा, लेकिन रीज़न क्या लिखोगे, बाय कैश। कभी भी बैंक से विड्रॉ करा है तो यहाँ बैंक नहीं आ सकता। कैश अकाउंट, पैसा निकाला है कितने हज़ार रुपये, 8000, तो 8000 यहाँ से तो कम हो जाएगा और आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा टू बैंक की वजह से, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट आ जाएगा और कैश में पैसा आ जाएगा 8000 रुपीज़। मतलब उसको कम कर देना, इसको इंक्रीज़ कर देना। कितनी तारीख की बात है, 12, ये भी 12 और ये भी 12, ये 10, ये 8 और ये 7, ठीक है। उसके बाद रिसीव चेक फ्रॉम सुरेंद्रा सेंड इनटू बैंक। अगर ये नहीं भी कहते तो हम यही एज्यूम करते सेम डे कर रहा है, तो क्या लिखोगे, चेक मिला है किससे, सुरेंद्रा, तो नाम आएगा ना कि चेक आएगा, क्या आएगा, सुरेंद्रा, टू सुरेंद्र। कितना, 6600, चेक बैंक में डिपॉजिट करा दिया है 6600। कितनी तारीख की बात है ये है 15 की, ठीक है। उसके बाद 16 को कह रहा है पेड फॉर एडवर्टीजमेंट, तो बाय एडवर्टीजमेंट लिखोगे आप, और क्योंकि कुछ नहीं कह रहा तो कैश में मांगेंगे हम, क्या एज्यूम करेंगे कि कैश में पेमेंट करिए, ठीक है। इशू चेक इन फेवर ऑफ नाथ ब्रदर, हमने दिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय नाथ ब्रदर्स। कितने का, 4300 का। उसके बाद है कैश सेल का है, तो पैसा आएगा तो टू सेल्स आ जाएगा आपका, टू सेल्स अकाउंट। कितना आएगा ये आप लोगों का आ जाएगा, 43, नाथ ब्रदर्स को 43 का हो गया, सेल से 13000, तो कैश सेल की थी तो 13000 आ जाएगा। डेट ज़रूर लिख लेना, मार्क्स टीचर कट कर देती है वरना, ठीक है। और नाथ ब्रदर्स की है 18, एडवर्टीजमेंट की है 16, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पेड इनटू बैंक, बैंक में पे करा तो क्या होगी हमारी, कॉन्ट्रा एंट्री होगी बेटा, है ना। पेड इनटू बैंक करा तो कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। बैंक में आएगा और कैश जाएगा, तो कैश जाएगा तो किसकी वजह से जाएगा वो लिखना है, और यहाँ पर लिख दिया करो जिसमें भी कैश और बैंक की कॉन्ट्रा एंट्री होती है ना, हम लोग हमेशा लिख देते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये थी कॉन्ट्रा एंट्री लेजर फॉलियो में, और हमें याद रहेगा फिर ये थी कॉन्ट्रा एंट्री, दूसरी ये वाली कॉन्ट्रा एंट्री है। कितना, क्या कह रहा था, बैंक में पे करे हैं, बैंक में करे हैं ना, तो कैश कम हो जाएगा कितने थाउजेंड से, 16000 से, तो 16000 से पहले कैश को कम कर दो, और यहाँ पर आ जाएगा टू, बैंक में आए ना, क्या कह रहा था, पेड इनटू बैंक, ठीक है। तो कैश की वजह से आए हैं, कैश की वजह से बैंक में आ गए, कितना, 16000, और कॉन्ट्रा एंट्री लिख दो। और डेट कितनी है, 19 है, ठीक है। तो ये 19 है, अच्छा दोनों 19 है। रिसीव्ड चेक फ्रॉम विनोद और सेंड इनटू बैंक, तो चेक रिसीव किया है तो यहाँ पर आ जाएगा टू विनोद, और बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, टू विनोद। कितनी तारीख को, 20 को, 2400 बैंक बैलेंस, क्योंकि बैंक में डिपॉजिट करा दिया इसलिए यहाँ पर आएगा। उसके बाद बॉट स्कूटर पे हमने यहाँ पर व्हीकल भी लिख सकते हो आप लोग, नहीं तो स्कूटर भी लिख सकते हो, क्योंकि मेरी एसेट है, उसका नेम भी आ सकता है, 1800, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय स्कूटर, अकाउंट लिख लेना बेटा, ठीक है। उसके बाद स्कूटर की वजह से मैंने क्या करा था, बॉट स्कूटर और पेड चेक, तो 18000 कम हो जाएंगे बैंक बैलेंस से, ठीक है। अब मैं उसके बाद यहाँ पर आ गया बैंक रिटर्न, बैंक ने ना जो सुरेंद्रा से मुझे चेक मिला था वो डिसऑनर्ड हो गया, तो जब सुरेंद्रा से चेक मिला था तो मैंने डेबिट साइड लिखा था, अब वो डिसऑनर्ड हो गया ना, तो ये हमेशा यहाँ आ जाता है बाय सुरेंद्रा। और जब बैंक बढ़ा था तो अब बैंक को कम कर देंगे, कितने 1000 का चेक था सुरेंद्रा वाला, 6600 वाला, तो अब इसको कम कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद कह रहा है पेड सैलरी बाय चेक से सैलरी पे करिए और ट्रेड एक्सपेंसेस कैश से पे करें, तो ये सुरेंद्रा वाली बात कब की है, 22 की, स्कूटर है 20 को,
अब हमारी आ गई 28 की। बाय सैलरी, सैलरी तो चेक से पे की है 7200 की। और ट्रेड एक्सपेंसेस, बाय ट्रेड एक्सपेंसेस कुछ नहीं कह रहा, तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि कैश में ही पे करें हैं। जब कुछ नहीं कहे ना तो समझ जाना कैश की बात कर रहा है। उसके बाद कह रहा है कैश सेल किया है और पेड इनटू बैंक है, तो कैश सेल हो गया, यहाँ पर आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट, कितना आएगा 9500। कैश सेल की थी ना तो कैश आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है पेड इनटू बैंक, बैंक में जमा कराएं तो कैश कम हो जाएगा, तो ये भी कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। बाय कैश कम होगा तो बाय बैंक लिखोगे यहाँ पर आप, कितने 1000 है 10000, और क्या बढ़ा दोगे आप, इंक्रीज़ क्या कर दोगे, इंक्रीज़ हो जाएगा मेरा बैंक बैलेंस, यहाँ पर हो जाएगा 30, और यहाँ पर रीज़न क्या लिखोगे, टू कैश, कॉन्ट्रा एंट्री 10000, बैंक बैलेंस विल इंक्रीज़। ठीक है, बस अब हमें कुछ नहीं, ओके ठीक है। तो अब हमें अमाउंट कैलकुलेट कर देनी है और बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। ये देखो बेटा, इनको सबको टोटल करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 46,710। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इधर की साइड वाले से मैं इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस, बैलेंस कैरी डाउन, ब्रॉड डाउन यहाँ था और कैरी डाउन यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों को। देखो कितना आएगा, 15,200, 750, 16,000, 2,000, 10,000, 2,000 और 10,000, क्या हुआ 2010। ठीक है, तो ये आ जाएगा 950, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 43,950। 46,710 में से 43,950 को जब माइनस करोगे आप 6, तो ये आपका आ जाएगा 2760। कैश बैलेंस तो आ गया 2760। ऐसे ही हमने इसको टोटल किया तो ये 62,500 आ जाएगा। इसमें से इसको मैं माइनस करूँगी तो कितना आएगा, ये मेरा 800, 3,000, 8,000, 4,300, 4,300। उसके बाद 18,000, 6,600, 7,200। कितना आएगा, 0, 0, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 1, 8, 12, 16, 8, 24, 25, 26, 27, 33 और 43,900। ये आ जाएगा 44,900। इसमें से मैं माइनस करूँगी 62,900, तो ये आ जाएगा मेरा। देखो बेटा, ये आप टोटल करोगे ना, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई थी, ये करोगे आप टोटल 47,900 आ जाएगा। फिर 62500 में से इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 14,600। बैलेंस कैरी डाउन आ गया हमारा। इसी कैरी डाउन को बस कुछ नहीं करना, मैं कैसे शो करूँगा तुम्हें, इस कैरी डाउन को ना बस आपको ब्रॉड डाउन की तरफ लिख देना है और कुछ नहीं करना। यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना आया 27, कैश का आया 2760 और बैंक आया 14,600। बस ठीक है, आ गया होगा समझ में। जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको शो कर देती हूँ। ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है, ये क्लियर हो गया ऐसे, ठीक है। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। मम्मी वापस से वो